फुरफुरी नगर के जंगलों में एक गरीब चिड़िया रहती थी जिसका नाम टोनी था। वह भूख से बेचारी तड़प रही थी। वह इधर उधर खाने की तलाश में घूम रही थी, लेकिन वह उसे खाना नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है, लोग यहाँ से आते जाते हैं लेकिन कोई इसमें पानी नहीं डालता। रुको मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, यह तब हरा भरा हो जाएगा। तब चिड़िया कुछ देर बाद पानी लेकर आती है और वह सूखे जड़ों में डाल देती है। कुछ देर बाद सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें से आवाज आने लगती है और वह देखने लगता है और कहता है कि बेटी, तूने मेरी जान बचाई है, तूने मेरी मदद की है, तेरी वजह से मेरा जीवन लौट आया है, तेरी ही वजह से मैं आज हरा भरा पेड़ बन पाया हूँ। मांग बेटी, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे हर वह चीज़ दूंगा जो तू मांगेगी। मांग बेटी, तू मांग, क्या चाहिए तुझे। तब चिड़िया बोलते हुए पेड़ को देखकर सोचने लगती है और कहती है कि पेड़ जी, आप बोल कैसे रहे? आज तक तो मैंने किसी बोलते हुए पेड़ को नहीं देखा, पर आप बोल कैसे रहे हैं? मुझे डर लग रहा है आपसे। हा। अरे चिड़िया, डर मत मुझसे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये लो, मैं तुम्हें कुछ जादुई सेब देता हूँ, इन्हें बेचकर तुम बहुत सारे पैसे कमा लो और मैं जितना दूंगा तुम बस उतना ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना और कभी भी तुम सेब को तोड़ना नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तब चिड़िया सेब को लेकर अपने घर आ जाती है। उसके अगले दिन बाद वह सेब को बाजार में बेच आती है। तभी टुनटुनी के पड़ोसी कालू कौवे को उसकी तरक्की को देखकर जलन होने लगती है और वह पता लगाने लगता है आखिर ये चिड़िया अमीर कैसे हो रही है, तो वह उस पे नजर रखने लगता है। एक सुबह जब टोनी चिड़िया सेब को उठा रही थी तब कालू कौवा उसे देख लेता है। अच्छा, तो टोनी चिड़िया के अमीर होने का ये राज है। ये रोज रोज इस पेड़ से सेब को तोड़कर बाजार में बेच देती है। ऐसे में तो यह बहुत अमीर हो जाएगी और मैं बहुत गरीब। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज रात में जाता हूँ और सभी सेब को तोड़कर मैं बाजार में बेच आता हूँ। उसके अगले दिन जब कालू कौवा सेब को तोड़ने जाता है तो वह डालियों में फंस जाता है और रोने लगता है। जब सुबह हो जाती है तो वह चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे मेरी कोई मदद करो, मुझे बचाओ। जब टुनटुनी चिड़िया उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ के पास जाती है तो वह देखती है कि कालू कौवा ये तो टहनियों में फंसा हुआ है। वह कहती है कि अरे कालू भाई, इस पेड़ पर आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे पेड़ है, मैंने इसे पानी डालकर इसके जड़ों में बड़ा किया है। ये सूख रहे थे, इसमें कोई पानी नहीं दे रहा था, मैंने इसमें पानी दिया है, तो आप इस पेड़ पर क्या कर रहे हैं? अरे टुनटुनी, मुझे पहले बचा लो, ये पेड़ मुझे कस के पकड़े हुए है, ये पेड़ मुझे कसकर यहीं पे मार डालेगा। टुनटुनी, मुझे बचा लो, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा और कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा और मैं कभी पेड़ को नहीं काटूंगा। टुनटुनी, मुझे बचा लो। ये सब बात सुनकर पेड़ उसे छोड़ देता है और तब से कालू कौवा सुधर जाता है और वह नए नए पेड़ लगाने लगता है। टूनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू और अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। वह बेचारी बहुत गरीब थी। वह दिन भर लकड़ियाँ को तोड़ती थी और जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का खर्चा चलाती थी। आज टुनटुनी चिड़िया जब अपना काम खत्म करके घर आई तो वह कालू कौवे से कहती है कि कालू जी, मैं क्या कह रही थी कि हम लोग अब की बार अंगूर की खेती करते हैं। वैसे भी बाजार में अंगूर बहुत महंगे बिक रहे हैं। जब अंगूर बड़े हो जाएंगे तब हम उन्हें बेच देंगे। उनसे जो पैसे मिलेंगे हम उसे एक एक करके बक्से में रख देंगे। जब वे ढेर सारे हो जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा घर खरीद लेंगे। वैसे भी हमारी बेटी सुनहरी अब बड़ी हो रही है, उसके शादी ब्याह के लिए हमें कुछ ना तो कुछ इंतजाम करने ही होंगे। कालू जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं क्या
कहना चाहती हूँ। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन तो टुनटुनी अंगूर की खेती करने के लिए हमें बीज की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारे पास तो अंगूर के बीज है ही नहीं। टुनटुनी, हम इतने गरीब हैं और हमें कोई उधारी पे भी बीज देने के लिए तैयार नहीं है। टुनटुनी, अब मैं क्या करूँ? अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से बीज का इंतजाम कर दूंगी। ओ मुझे याद आया, पिछले साल पिंकी आंटी ने अंगूर की खेती की थी, वह जरूर अंगूर के बीज बचा के रखी होंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं पिंकी आंटी के घर जाती हूँ और वहाँ से अंगूर के कुछ बीज ले आती हूँ। जब हमारे अंगूर पककर तैयार हो जाएंगे तब हम उनके बीज को लौटा देंगे और उसके बदले में कुछ अंगूर उन्हें दे देंगे। ऐसे में हम लोगों को बीज भी नहीं खरीदना पड़ेगा और हमारी खेती भी हो जाएगी। उसके अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उड़ते हुए पिंकी आंटी के घर पहुंच जाते हैं। ओ टुनटुनी बेटा, तुझे देखे हुए मुझे बड़ा दिन हो गया। टुनटुनी बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ? क्या कोई काम पड़ा है क्या तेरी आंटी से? वैसे बता क्या काम है? बात तो सही है पिंकी आंटी, मैं आपसे जल्दी नहीं मिल पाती, लेकिन आंटी मैं क्या करूँ, सुनहरी अब बड़ी हो गई है, मुझे उसको स्कूल भेजना रहता, सुबह उठ के खाना बनाना रहता है, उसे टाइम से स्कूल भेजना रहता। मैं क्या करूँ, मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, नहीं तो मैं आपके पास बराबर आया करती। आंटी मैंने अपने खेत में अभी कोई फसल नहीं बोई, पैसा ना होने की वजह से मेरा खेत वैसे का वैसा पड़ा है। मैं आपसे यह कहने आई हूँ कि आप हमें कुछ अंगूर के बीज दे दें। जब हमारे अंगूर बड़े हो जाएंगे तो हम इसके बदले में आपको ढेर सारे अंगूर देंगे और पैसे भी देंगे। अच्छा तो ठीक है टुनटुनी, ए ले तू कुछ अंगूर के बीज, लेकिन टुनटुनी याद रहे जब तेरे अंगूर बड़े हो जाए तो अपना वादा मत भूलना और समय से मेरे अंगूर और बीज और उसके बदले मेरे पैसे वापस लौटा देना। टुनटुनी और कालू कौवा बीज को लेकर अपने घर चले जाते हैं और उसके अगली सुबह वे अपने खेत में जाकर उस बीज को छींट देते हैं। कुछ ऐसे में कुछ समय बीत जाते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि कालू जी, ये क्या, हमारे अंगूर के तो पौधे सूख रहे हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो ये पौधे खराब हो जाएंगे। कालू जी कुछ ना तो कुछ करिए आप। टुनटुनी, मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे ट्यूबवेल से इसमें पानी दे सकूं। ट्यूबवेल के पानी बड़े महंगे आते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया निराश होकर अपने घर चले आते हैं। थोड़ी ही देर में वह देखते हैं कि आकाश में काले बादल मंडराने लगते हैं। उसके तुरंत बाद ही बरसात शुरू हो जाती है। अब कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। ऐसे में जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि खेत में बहुत अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अंगूर के फल लगे हुए हैं। वे तुरंत उन फल को तोड़ लेते हैं और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देते हैं और उसके बदले में उन्हें जो पैसे मिलते हैं उससे वे एक नया घर खरीद लेते हैं। इस प्रकार कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। मम्मा मम्मा मुझे खीर खाना है मम्मा, मैं सुनहरी आंटी के घर गई थी, वहाँ पे खीर बना था मम्मा, मुझे सुनहरी आंटी के घर जाकर खीर खाना है मम्मा। नहीं नहीं पिंकी बेटी, तू ये क्या कह रही है, कल सुनहरी आंटी से मेरा झगड़ा हो गया था, तू सुनहरी आंटी का नाम मत ले। सुनहरी आंटी ने मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया था बेटा, तू सुनहरी के घर नहीं जाएगी। रही बात तुझे खीर खानी है तो मैं तुझे खीर ला के दूंगी। मैं अभी बाजार से जाती हूँ, दूध लाऊंगी, चीनी लाऊंगी और मैं बेटी तेरे लिए खीर जरूर बनाऊंगी, तू चिंता मत कर। नहीं मम्मा, मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने को, मुझे जल्दी से खीर ला के दो ना मम्मा। चल ठीक है, तू कहती है तो मैं अभी बाजार जाती हूँ, लेकिन मुझसे तू वादा कर घर से तू बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि बाहर जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो तुझे नुकसान पहुँचा देंगे। ठीक है ना बेटी, मैं जा रही हूँ। टुनटुनी उड़ते हुए कालू के दुकान पर पहुंच जाती है और कालू से
से सामान खरीदने लगती है। ओ कालू सेठ, चीनी कितने की है? मुझे 1 किलो चीनी दे दो। बहन सुनहरी 50 रुपए किलो है चीनी। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 1 किलो चीनी दे दो और 1 पैकेट दूध दे दो, मुझे खीर बनाना है। ठीक है सुनहरी बहन, बस तुम 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें झटपट सामान दे देता हूँ। सुनहरी दुकान से सामान लेके आती है और तुरंत ही खीर बना देती है। अरे वाह मम्मा, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। मैंने आज तक इतनी अच्छी, इतनी मीठी खीर नहीं खाई मम्मा। वाकई में आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मम्मा मुझे भी खीर बनाना सिखा दो मम्मा। जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी मम्मा तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा मम्मा, तो मैं सबको खीर बना के खिलाऊंगी मम्मा, बिल्कुल आपके जैसा बनाऊंगी। ओ मेरी पिंकी बेटा, तू तो अभी छोटी बच्ची है, बच्ची तू क्या करेगी खीर बना के? मैं तेरे लिए खीर बना के दूंगी, बस तू मुझे बता दिया कर तेरा क्या मन कर रहा है खाने को। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर परेशान होकर बैठी थी, क्योंकि उसके पास ना ही घर था और ना ही खाने के लिए खाना। जंगल के सभी पक्षी खुशी से अपने अपने घोंसले में रह रहे थे और अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। अब टुनटुनी बेचारी खाने की खोज में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं पे खाना नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ एक चिंटू कबूतर उसे मिलता है और कहता है कि टुनटुनी चिड़िया, ना तो तेरे पास घर है और ना ही खाने को खाना, अब तू इस बारिश में कहाँ जाएगी? अब तो तू इस बारिश में भीग जाएगी। देख कहीं तू इस बारिश में मर मत जाना, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है तेरी यह दशा देखकर। चिंटू कबूतर ऐसा मत बोलो, तुम यह मत भूलो कि मेरे पास इससे पहले तुमसे बड़ा घर था। ये आंधी पानी में मेरा घर बह गया तो क्या हुआ, मैं एक नया घर बना लूंगी। मेरी मजबूरी को देखकर तुम हंसो मत मुझ पर। हंसू ना तो मैं क्या करूं, तेरी ये हालत देखकर मुझे बस हंसी आ रही, हंसी। कुछ समय पहले तू बहुत अमीर थी, अमीर, मेरे पास खाने को खाना नहीं था, तब मैं तेरे पास आया था और कह रहा था कि मुझे कुछ दाने दे दे, लेकिन तू मुझे डांट के निकाल दी थी। अब देख मैं कितना अमीर हो गया हूँ और तू कितनी गरीब। चल ठीक है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए खाना और रहने के लिए छोटा सा मेरे पास टूटा हुआ घर है, मैं तुझे दे देता हूँ, कम से कम तू उसमें सुकून से तो रहेगी ना। चिंटू भाई, आपका दिल कितना बड़ा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम मुझे रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दे रहे हो। यह एहसान मैं तुम्हारा कैसे चुका पाऊंगी? चिंटू भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं ज्यादा अमीर होने के कारण मैं बहुत घमंड में आ गई थी और सभी पक्षियों को मैं जंगल से भगाने लगी थी। चिंटू भाई मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी को नहीं भगाऊंगी। चल ठीक है टुनटुनी, मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन तू मुझसे वादा कर आज के बाद तू कभी किसी गरीब को नहीं सताएगी और ना ही उन्हें मारेगी। क्योंकि टुनटुनी, जो भगवान तुझे अमीर बनाया था वही भगवान हमें गरीब बनाया था। जो भगवान हमें अमीर बना सकता है वही भगवान हमें पल भर में गरीब भी बना सकता है। इसलिए टुनटुनी, हमें कभी भी गरीबों को देखकर उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए। टुनटुनी, यह सब सुनकर टुनटुनी की आंखें खुल जाती है और वह जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।